बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। गुड एज न्यू विद ज़ारिश में वेलकम। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है चप्पल कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़े की और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। और सबसे बढ़कर ये कि चप्पल कबाब हर हर इलाके में पसंद किए जाते हैं और हर इलाके की डिफरेंट रेसिपी होती है ये बनाने की। चलते हैं जी मेरी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम बीफ का कीमा। 7 से 8 मैंने टमाटर को कट कर दिया है। अच्छा, 1 कप मैंने आटा लिया है। चॉप की हुई अदरक लहसुन। 1 मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज़ का और 7 से 8 हरी मिर्ची ले लिए हैं जो मैंने कट कर लिए हैं। 1 टेबलस्पून दाना सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, क्रश रेड चिली पाउडर, साथ में धनिया और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अच्छा जी, अब मैंने कीमे के अंदर ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हैं। टमाटर मैंने ज़्यादा इसलिए लिए हैं, टमाटर तो इससे तो एक तो फ्लेवर आता है और एक चप्पल कबाब मेरे जूसी बनते हैं। और साथ में मैंने आटा इसलिए ऐड किया है कि मेरे चप्पली कबाब टूटे नहीं, मैं जब इसको फ्राई करूँ तो ये टूटे नहीं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है कीमे की स्मेल ख़त्म करता है और हरी मिर्चें और ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं बाकी एक अच्छा फ्लेवर देते हैं इस चप्पली कबाब के अंदर। अच्छा, कीमे के अंदर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेने हैं और कीमे को मैंने वैसे ही गूंदना है जिस तरह आप लोग आटे को गूंदते हैं। हाथों की मदद से आप लोग आटे को जिस तरह गूंदते होते हैं सेम इस तरह मैंने कीमे को गूंदना है। आप चाहें तो जितने भी प्याज और टमाटर हैं आप चाहें तो इसको ग्रिड भी करके डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे छोटा छोटा कट करके भी डाल सकते हैं या चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो लेकिन ये है कि इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप वो इसके अंदर थोड़ा पानी होगा कीमे के अंदर तो हमारे जो चपली कबाब हैं वो टूट जाएंगे। अब आटा जब मैंने इसमें डाला है तो आटे की वजह से सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया है। आटे ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और इस वजह से अब हमारे चपली कबाब नहीं टूटेंगे और बहुत अच्छी एक शेप में रहेंगे। अब मैंने जी कीमे को मैरिनेट करके रखा है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए और साथ में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और मैंने छोटी छोटी गोल गोल टिक्कियाँ बना के इसमें डालना शुरू कर दी हैं कीमे की। आप चाहें तो टिक्कियाँ साइज़ में बड़ा भी कर सकती हैं या छोटी भी बना सकती हैं, लेकिन आपने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम में ताकि कीमा अंदर से मेरा पक। मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो गई है। आप इसको सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ, पुदीने की चटनी, दही की चटनी, इमली की चटनी, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और इंशाल्लाह रमज़ान से रिलेटेड भी मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।